इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पे ट्रांजिशन करना है, तो ब्राज़ील का बहुत एग्ज़ाम्पल दिया जाता है जी। और द मैनर दे एग्ज़ीक्यूटेड इट इज़ द राइट एग्ज़ाम्पल। हाँ, हम लोग कहाँ पे मिस हो गए, पहले तो ई-20 ले आए, लोगों को पता ही नहीं है कि ई-20 मिल रहा है। हाँ। थोड़ा-सा शोर होने लगा तो पेट्रोल पंप पे ये दिखने लगा कि ई-20 फ्यूल इज़ अवेलेबल, राइट? जी। और जो आपने कहा कि जैसे ब्राज़ील ने किया हाँ, कि अगर आपको नॉर्मल पेट्रोल लेना है तो अलग वो है और अगर ई-20 लेना है, अलग है, ई-25 लेना है, 30 लेना है, वो अलग है अलग-अलग और उसकी ब्रांड, प्राइसिंग भी अलग है। अलग है। मेरे पास एज़ अ कंज्यूमर ये चॉइस है कि मेरे एग्ज़ैक्टली। फ्यूल जो कंपैटिबल मैं उसको डलवाऊँ। जी। तो यहाँ पे इंडिया में ये जो ब्लैंकेट बैन है एक तरह से हाँ, और आपने अपना जो पॉलिसी है उसको थोप दिया। दूसरी चीज़ ये भी है कि 2030 का टारगेट था हुँ। ई-20 का, आपने हाँ, 2020 2025 में जी। वे बिफोर वेरी द गुड, डेडलाइन वाह-वाही है मतलब गवर्नमेंट का। हाँ, बट इट शुड हैव बीन डन राइट फॉर द कंज्यूमर ना। हाँ। कंज्यूमर को चॉइस देना चाहिए था। हुँ, जैसे ब्राज़ील में किया। हुँ, इन ब्राज़ील इनफैक्ट अभी काफ़ी सारा गाड़ियाँ हैं फ्लेक्स फ्यूल, हुँ, मोस्ट ऑफ देम आर फ्लेक्स फ्यूल हुँ, उधर। तो फ्लेक्स फ्यूल वाले क्या करते हैं उधर उनका डेली प्राइस भी चेंज होता है हुँ, ब्राज़ील में, हुँ, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस कभी ई85 ज़्यादा होता है, कभी हुँ, नॉर्मल पेट्रोल ज़्यादा होता है। हुँ, तो सारे मार्केट लिंक प्राइसिंग है। हुँ, इंडिया में अभी बोलते हैं कि फ्री मार्केट प्राइसिंग है इंडिया में बट हुँ, अभी भी कंट्रोल्ड है। हुँ, बिल्कुल। फ्यूल प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट हुँ, और अभी भी जीएसटी के अंदर भी नहीं आया फ्यूल। हुँ, हुँ, फ्यूल इज स्टिल ऑन एक्साइज एंड वैट एंड हुँ, इंपोर्ट ड्यूटी जो पुराना स्ट्रक्चर है उसी में। हुँ, तो वहाँ क्या होता है कंज्यूमर डिसाइड ऑन द डे कि हुँ, आज मुझे ई85 भरना है क्योंकि ये सस्ता है। हुँ, दूसरा दिन वो सोचते हैं नहीं, नहीं मैं पेट्रोल भर भर लेता हूँ क्योंकि वो सस्ता है अच्छा। और माइलेज का भी फ़र्क है। हुँ, हुँ, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल में आपको माइलेज कम मिलेगा हुँ, क्योंकि एथेनॉल में इतना एनर्जी डेंसिटी नहीं है जो हुँ, पेट्रोल में है। हुँ, सो ऑब्वियसली अगर आप एथेनॉल में अबाउट 30% लेस हुँ, एनर्जी डेंसिटी है। हुँ, तो अगर आप ज़्यादा एथेनॉल ब्लेंड ले रहे हैं, हुँ, तो आपका फ्यूल का एनर्जी डेंसिटी कम है, हुँ, व्हिच मीन्स यू हैव टू यूज़ मोर फ्यूल टू ड्राइव द सेम डिस्टेंस दैट यू वुड ऑन अ पेट्रोल कार। हुँ। तो माइलेज की बड़ी कंसर्न है। जी, लोग कह रहे हैं कि जो ई-20 व्हीकल है उसमें भी 5 से 6% का ड्रॉप है। जो नॉन ई-20 कंप्लायंट व्हीकल है उसमें से अप टू 30% ड्रॉप है। हाँ, तो और इसको सरकार बहुत हल्के में ले रही है। सरकार कह रही है हरदीप पुरी हैं पेट्रोलियम 3 से मिनिस्टर 4% बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, और वो कह रहे हैं जो आपने कहा कि उसमें डेंसिटी कम है। तो हरदीप पुरी कहते हैं कि रेसिंग कार तक में यूज़ हो रहा है ये बिल्कुल। क्या लॉजिक है? रेसिंग कार में बिल्कुल यूज़ होता है। हुँ, मतलब दे यूज़ प्योर एथेनॉल 100% एथेनॉल इन द कार हुँ, क्योंकि हाई ऑक्टेन है। हुँ, हाई ऑक्टेन फ्यूल में क्या होता है कंप्लीट कंबशन हो जाता है हुँ, एंड यू कैन टर्बो चार्ज टू अ वेरी हाई एक्सटेंट तो हुँ, उसका उसमें अच्छे से पावर निकाल सकते हैं हुँ, एथेनॉल से हुँ, पावर ज्यादा मिलेगा हुँ, एथेनॉल में चलाने से हुँ, बट आपका माइलेज बहुत कम मिलेगा रेसिंग कार में कितना माइलेज मिलता है हुँ। मतलब 1 किलोमीटर 1 भी नहीं होगा पर नहीं लीटर होगा नहीं होगा। इतना हाँ। वही तो वो भी देखना चाहिए हुँ, माइलेज तो नहीं मिलता है उसमें हुँ, हुँ, आपको पावर मिलता है हुँ, ठीक है और दूसरी बात रेसिंग कार मतलब इट डजंट लास्ट 15 इयर्स अब वो एक रेस या कम से कम 2 रेस मैक्स टू मैक्स हाँ, वो लास्ट करेगा उसके हाँ, बाद इंजन पूरा खुल जाता है उसका हाँ, हाँ, सो यू कैन नॉट रियली कंपेयर अ हुँ, रेस कार और हुँ, फार्मूला 1 कार और रैली कार हुँ। विथ इस देश के लोग ये भी सोच रहे हैं कि नितिन गडकरी जो हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में हैं, है ना? सारी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से, सारा डिफेंस जो है गवर्नमेंट की का उनकी तरफ से आ रहा है। जी जबकि असल में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी हैं। जी हरदीप पुरी की तरफ से इस मामले में कम स्टेटमेंट्स आती हैं जी और नितिन गडकरी की तरफ से ज़्यादा है। तो इसका क्या रीज़न आपको लगता है? देखो इसमें काफी पॉलिटिकल रीजन है हुँ, और जस्ट टू मेजर माय वर्ड्स इस मामले में वी नो दैट नितिन गडकरी की फैमिली में उनके दोनों बेटे अभी एथेनॉल के बिजनेस में है हुँ, सो इट हैज बीन एलेज्ड हुँ, कि नितिन गडकरी जी ने इथेनॉल इसलिए प्रमोट कर रहा है हुँ, क्योंकि उनका दोनों बेटे हुँ, इस एथेनॉल बिजनेस में है हुँ, बट ही हैज आल्सो कम आउट विद अ स्टेटमेंट सेइंग दैट नहीं ऑफ द टोटल एथेनॉल सप्लाई टू द कंट्री मेरा बेटे के जो कंपनीज है वो सिर्फ 0.5% अच्छा, सप्लाई करते हैं अच्छा, फिर भी पॉइंट पॉइंट 0.5% भी बहुत होते हैं बहुत इट होता है। इज हुँ। ऑब्वियसली देयर इज बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके जो स्टॉक्स हैं पिछले 2 जी, साल में, बिल्कुल। है ना? बिज़नेस इंटरेस्ट है एंड इफ हाँ, यू लुक एट हुँ, द कंपनी आल्सो सायन एग्रो आई थिंक इज़ द नेम ऑफ द कंपनी दैट निखिल गडकरी हुँ, इज़ अ डायरेक्टर इन। हुँ, उसमें एग्ज़ैक्ट नंबर्स नहीं है मेरे पास बट द स्टॉक हैज़ गॉन अप ऑलमोस्ट लाइक 2000% हुँ, हुँ, उसमें हुँ, और जो रेवेन्यू था कंपनी में 1 साल में इट वेंट ऑलमोस्ट 10x हुँ, ग्रोथ इन रेवेन्यू हुँ, बिकॉज़ दे वर सप्लाइंग एथेनॉल हुँ, और अभी एथेनॉल का सप्लाई जो है मतलब काफ़ी सारा हुँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्चुअली हुँ, रिलेटेड पार्टीज है इसमें हुँ, इफ यू लुक एट इट हुँ, क्योंकि ये शुगर केन से आ रहा है हुँ, और ये एंटायर शुगर बेल्ट इफ यू लुक एट इट काफी सारा पॉलिटिकल फैमिलीज इन्वॉल्व है शुगर केन प्रोडक्शन में हाँ,
और अभी एथेनॉल प्रोडक्शन में हम्म, भी हम्म, महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी हम्म, काफी सारा पॉलिटिकल फैमिलीज इन्वॉल्व है, हम्म, इसलिए ये काफी इट्स अ वेरी सेंसिटिव पॉलिटिकल क्वेश्चन ऑल्सो। हम्म, इट इज नॉट जस्ट एक पार्टी का, सिर्फ बीजेपी नहीं है, कांग्रेस में भी है, हम्म, एसपी में भी है, सब 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 फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हैं। हम्म,